हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल उर्दू भाषा के कवि गुलजार जी को और संस्कृत भाषा के जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर गुलजार सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारे संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में दिया जा सकता है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 में दिया गया था और पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा से संबंधित हैं। पहली बार अगर हम हिंदी भाषा के लिए देखें कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था। प्रथम उर्दू भाषा के लिए अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें तो फिराक गोरखपुरी को 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृत भाषा के लिए पहली बार सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दो व्यक्तियों को दिया गया है, उर्दू भाषा के कवि गुलजार और संस्कृत भाषा के जगत गुरु रामभद्राचार्य को। अगर हम पिछले साल बात करें कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? दामोदर मोजो को दिया गया था, जो कि कोंकणी भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IRCTC का चेयरमैन व MD किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन जो है भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। यहाँ पर हमने IRCTC की बात करी तो IRCTC का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 167 देशों को शामिल किया गया था, 167 देशों को। इस इंडेक्स में भारत को जो रैंक दी गई है वो क्या दी गई है? 41। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 41। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्रेजी जी के ट्रिक की रूट एप्लीकेशन जो है वहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आरंभ 2.0, जहाँ पर GS के सभी सब्जेक्ट जो है वो डिटेल में कंप्लीट कराए जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली स्टडी, आंसर राइटिंग, इन सब चीज़ों पर भी अच्छे से फोकस किया जाएगा। तो अगर आप स्पेशली UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव जो है वो हाल ही में आयोजित किया गया, कहाँ पर? झारखंड में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में आयोजित किया जाता है। झारखंड में 1890 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत की गई थी। यह मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में हिजला मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। किस राज्य से संबंधित है ये? झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये मंदिर परिसर जो है 5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह जो है वो बनाए जाएंगे और मंदिर के शिखर की ऊंचाई जो होगी वो लगभग 108 फीट होगी। भगवान कल्की जो है ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है वो माना जाता है, इसीलिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। अगला क्वेश्चन आता है, 77वां बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डला हुआ है,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें अच्छे से कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको दी गई है। इस टॉपिक से भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हाल ही में ही अभी रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में 77वें बाफ्टा अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में ओपनहैमर मूवी ने 7 अवार्ड, पुअर थिंग्स मूवी ने 5 और द जोन ऑफ इंटरेस्ट मूवी ने 3 बाफ्टा पुरस्कार जो है वो अपने नाम किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखिए पॉइंट डिस्कस करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला है ओपनहैमर को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड जो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये इमा स्टोन ने जीता है। वहीं लीडिंग एक्टर का खिताब जो है वो किलियन मर्फी ने अपने नाम किया है। ये एक आयरिश थिएटर और फिल्म अभिनेता हैं किलियन मर्फी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ओपनहैमर ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौनसा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले खजुराहो में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। इस समारोह के दौरान कथक कुंभ, जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उसका आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई है वो 25 फीट के आसपास है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर गोवर्धन में संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी। संत रविदास की बात कर रहे हैं तो ये मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के संत थे, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वाराणसी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। इस पर भी चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो डिस्कस करें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हाल ही में ही अभी 20 फरवरी को मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2012 में हुई है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? सलार मूवी को। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर बेस्ट फिल्म की बात कही जाती तो जवान मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वहीं क्रिटिक्स में अगर हम बात करें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। क्लियर। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो गुड मॉर्निंग को दिया गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर जिले के बरसिंगसर में बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है वो 300 मेगावाट है और इस सौर संयंत्र को नवरत्न कंपनी CPSE NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी संस्थाओं को सस्ती बिजली जो है वो आपूर्ति करना। ध्यान रखिएगा, बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? तो हाल ही में ही अभी 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन जो है वो 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में नई दिल्ली में किया गया। इस बार इसके 9वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इस वर्ष इस डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्री पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है। रायसीना डायलॉग की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। इसी कारण से इस सम्मेलन का नाम जो है वो रायसीना डायलॉग रखा गया है। इस 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या थी? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट। अगर हिंदी में हम देखें तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये इस बार की थीम थी। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भाषा और संस्कृति विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए 1999 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, समक्का सरलम्मा जतारा या मेदारम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, समक्का सरलम्मा जतारा जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में ये उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया गया। समक्का सरलम्मा जतारा की बात करें या मेदारम जतारा जिसका नाम है उसकी बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस मेले में आने वाले लोगों की संख्या के कारण इसकी तुलना जो है वो कुंभ मेले से की जाती है। इस उत्सव को 1996 में राजकीय त्योहार का दर्जा भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, समक्का सरलम्मा जतारा या फिर मेदारम जतारा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक जो हैं डॉक्टर शशि थरूर, उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉर्चर ने डॉक्टर शशि थरूर को यह सम्मान जो है वो प्रदान किया। शशि थरूर को यह सम्मान जो है भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने और सहयोग के लिए दिया गया है। अगस्त 2022 में डॉक्टर शशि थरूर को फ्रांस सरकार ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की थी। हाल ही में ही 2024 में यह पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। शशि थरूर की देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। इनकी अगर 4 इंपॉर्टेंट बुक हम डिस्कस करें, वाई आई एम हिंदू इनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया। ये 4 इंपॉर्टेंट इनकी बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो यूरोपीय महाद्वीप देश माल्टा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया है। हाल ही में माल्टा के विदेश मंत्रालय के सचिव जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 121 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर माल्टा बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की कुल ऊंचाई जो है 359 मीटर है और लंबाई 1.3 किलोमीटर के आसपास है। ये पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है। इस पुल के माध्यम से पहली बार रेलवे मार्ग से कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया? चिनाब नदी पर। वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 के लिए 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिया गया है। अदिति सेन डे जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। अदिति सेन डे को ये पुरस्कार जो है क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। अदिति सेन डे फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भी हैं। इन्हें 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। जीडी बिड़ला पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले 50 से कम आयु के एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया अदिति सेन डे को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो जापान जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है, जिसके बाद जर्मनी जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब जर्मनी जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। टॉप 3 ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। ये अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था की तुलना जो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर की जाती है। यहाँ पर जापान की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण सामने आए हैं वो आए हैं वृद्धजन की बढ़ती हुई आबादी, श्रम की वहाँ पर कमी और प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना। यही मुख्य रीज़न थे जापान की जो इकोनॉमी के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जल जीवन मिशन के तहत
हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है देश का 10वां राज्य है जिसने 100% हर घर जल के लक्ष्य को पूर्ण किया है। इस योजना के द्वारा लगभग 2 लाख से अधिक घरों में पेयजल सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं हम बार बार यहाँ पर, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक देश भर के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किए गए बदलावों के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दादा साहब फाल्के पुरस्कार में हमको कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि जो है अब 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख कर दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी और भारत सरकार के द्वारा सिनेमा जगत में आजीवन योगदान के लिए यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर 15 लाख बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। INS जटायु नेवल बेस कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नौसैनिक बेस बनाया जाएगा। INS जटायु नौसैनिक बेस का उद्घाटन जो है वो मार्च के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप का अगाती आइलैंड जो है वहां पर भी नौसेना बेस और कावरत्ती में एयर बेस बनाने की घोषणा की गई है। इन बेस का इस्तेमाल जो है फाइटर जेट्स और भारी विमानों के संचालन के लिए किया जाएगा। साथ ही अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित रखने में भी बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, INS जटायु नेवल बेस कहाँ पर बनाया जाएगा? लक्षद्वीप में। हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध किस धर्म से था? तो दिगंबर जैन धर्म के संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का 77 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। विद्यासागर महाराज ने 50 से अधिक पुस्तकें जो हैं वो लिखी हैं, जिनमें मुक्ति का मार्ग, जीवन दर्शन और आत्मज्ञान भी शामिल हैं। किस धर्म से संबंधित थे ये? जैन धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो भारतीय गेंदबाज R अश्विन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। पहले कौन थे? अनिल कुंबले, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट ले रखे हैं, 619 विकेट। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड की बात करें तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का नाम आता है। इनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है और सबसे ज़्यादा विकेट भी इन्होंने ही ले रखे हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने 800 विकेट ले रखे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट ले रखे हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं जेम्स एंडरसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? हरियाणा के रेवाड़ी में। इस सांस्कृतिक स्थल को बनाने का उद्देश्य क्या है? देश की संस्कृति को संरक्षित करना। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के रेवाड़ी में, बी आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF लेना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।